अमेरिका में बगावत, ट्रंप की जंग पर उठे सवाल, खामनेई के आखिरी पल का सामने आया वीडियो, ईरान का बड़ा हमला, इजराइल पर बरसी मिसाइलें। ईरान ने मोसाद से जुड़े 103 एजेंट किए गिरफ्तार। जनता का जोश, ईरान को कोई नहीं दबा सकता। हिजबुल्लाह ने इजराइल की 100 टैंकों को किया तबाह। सना में जनसैलाब, ईरान के साथ खुलकर खड़ा यमन। हॉर्मुज बंद होने से ठप हुई 97% जहाजों की शिपिंग। यूएन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोले कई देश। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पूरी दुनिया भर में अमेरिका की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मुद्दे पर एक इमरजेंसी सेशन बुलाया गया, जिसमें अमेरिका और इजराइल की बमबारी पर गंभीर चर्चा हुई। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर चक शूमर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति के कारण आम अमेरिकी नागरिक महंगाई से जूझ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए खाना खरीदना तक मुश्किल हो गया है। इस बीच क्षेत्रीय प्रशासन ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर बड़े हमले की योजना को 10 दिनों के लिए टाल दिया है। वहीं पेंटागन मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य पहचान बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100,000 अतिरिक्त ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पर विचार किया जा रहा है और ईरान के अंदर डेटा पर कब्जा करने के संभावित सैन्य विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। द न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि कई जवानों को खाली कर सैनिकों को मजदूरी और ऑफिसों में शिफ्ट किया गया है। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN ने भी पेंटागन द्वारा घेराबंदी को अधिक सैन्य विकल्प देने और ईरान में संभावित कार्रवाई की योजना की पुष्टि की है। अमेरिका अब तक ईरान पर 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दाग चुका है, जिससे पेंटागन के अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हथियारों की सप्लाई सीमित होती जा रही है। इस बीच एक अमेरिकी मरीन सैनिक के बयान ने भी हलचल मचा दी है। तीसरी पीढ़ी के इस सैनिक ने कहा है कि वो अपने बच्चों को अमेरिकी सेना में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार सैनिकों को इजराइल के लिए भाड़े के सैनिक बना रही है। कई पुलिसकर्मियों ने अमेरिका की युद्ध नीति पर सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि दुनिया के ज्यादातर युद्धों में अमेरिका की भूमिका रही है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के आखिरी पलों को लेकर सोशल मीडिया पर एक अनवेरिफाइड फोटो CCTV क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि हमले से करीब 23 मिनट पहले वे अपने ऑफिस में कुरान की तिलावत कर रहे थे। इस दावे को कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाया गया, लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल हैं। कुछ फैक्ट चेकर्स इसे अपुष्ट या AI जनरेटेड बता रहे हैं, इसीलिए इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खामनेई की हत्या एक ट्यूऑर्डेड ऑपरेशन में हुई, जिसमें अमेरिकी एजेंसी CIA द्वारा मिली इंटेलिजेंस जानकारी के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान स्थित उनके कंपाउंड पर दिन दहाड़े हमला किया। इस हमले में कई बम और मिसाइलें दागी गईं, जिससे पूरा परिसर बर्बाद हो गया और कई सीनियर अधिकारी भी मारे गए। इजराइल ने इस कार्रवाई की पुष्टि की, जबकि ट्रंप ने कहा कि ये ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल के संयुक्त प्रयास से हुआ। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जो अभी भी लगातार जारी हैं। ईरानी सेना ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों को तेल अवीव और अन्य इलाकों के ऊपर उड़ते हुए देखा गया, जिससे वहां हवाई सायरन बज उठे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 26 मार्च को वेब 83 समेत कई हमले किए गए, जिसमें US और इजरायली असेस्ट को टारगेट किया गया। ईरानी एयर डिफेंस ने एक टॉम हॉक मिसाइल को रोक लिया और US इजरायली टोही ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने दावा किया है कि अभी 70% मिसाइल बेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इलाके में अमेरिकी सेनाएं कमजोर हो गई हैं, कई होटलों में छिप गई हैं। ईरान की IRGC नेवी ने चेतावनी दी कि US जायोनी सहयोगियों के जहाजों की आवाजाही पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही IRGC इंटेलिजेंस ने युद्ध शुरू होने के बाद US इजराइल से जुड़े 103 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें तेहरान पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने वाले 4 लोग, रॉयलिस्ट टेररिस्ट नेटवर्क से जुड़े 4 लोग, सड़कों पर अशांति फैलाने वाले, सिक्योरिटी चेक पॉइंट टारगेट करने वाले 5 हथियारबंद हमलावर और 90 देशद्रोही शामिल हैं, जो दुश्मन मीडिया को सेंसिटिव साइट्स के कोऑर्डिनेट्स भेज रहे थे। इसके अलावा 16 स्टारलिंक डिवाइस मालिकों और 400 साइबर टूल सेलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। केरमानशाह में मोसाद से जुड़ी 3 लोगों की टीम को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। विदेश मंत्री अरागची ने UN ह्यूमन राइट काउंसिल के इमरजेंसी
सेशन में भाषण दिया, जिसमें यूएस इजराइल के गैर कानूनी युद्ध, स्कूलों पर हमलों की निंदा की और शांति की इच्छा के साथ रक्षा का संकल्प दोहराया। इसी बीच तेहरान से कई सख्त और भावुक बयान सामने आए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर खलीवफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को नाकाम करने से खारिज करते हुए कहा कि ईरान ऐतिहासिक जीत के लिए तैयार है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने इस्लामिक देशों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को आपसी फूट का फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। इसी बीच दिवंगत नेता अली लारिजानी के पुराने बयान का भी जिक्र सामने आया, जिसमें उन्होंने पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर के साथ अपनी बैठक का हल देते हुए कहा था कि अमेरिका के पास ईरान के साथ काम करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वहीं इंगिलाब स्क्वायर पर ईरानी सशस्त्र बलों के समर्थन में बड़ी एंटी वॉर रैली हुई, जिसमें आम नागरिकों के साथ नए विवाहित जोड़े भी शामिल हुए। वहीं खोरमावाद में टिकाऊ हुई इमारत पर बड़ा ईरानी झंडा फहराया गया। ईरानी सेना ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे उन इलाकों को खाली कर दे जहां अमेरिका और इजरायली सैनिकों की मौजूदगी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिक अरब नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच एक ईरानी नागरिक का बयान भी सामने आया, जो 15 साल जर्मनी में रहने के बाद अपने देश लौटी। उसने कहा, विदेश में उसे हमेशा बाहरी व्यक्ति समझा गया, लेकिन ईरान को कोई दबा नहीं सकता। वहीं युद्ध के बीच मध्य पूर्व में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने मरकावा नरसंहार को अंजाम दिया है। संगठन के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में करीब 100 इजरायली मरकावा टैंकों को नष्ट किया गया है, जिनकी कीमत लगभग $6 मिलियन प्रति टैंक बताई जा रही है। उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन के शहरों हाइफा, किरियात शमोना और मार्ग लियोट में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के चलते लगातार सायरन बज रहे हैं। किरियात शमोना में एक इजरायली नागरिक ने रॉकेट हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी ओर इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। इजरायली लड़ाकू टुकड़ियों ने दक्षिणी लेबनान के कफर रुम्मन शहर पर हवाई हमला किया, जबकि बैरूत दक्षिण उपनगरों में एक रिहायशी इमारत को तबाह किया गया। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के भीतर 1000 से ज्यादा सैन्य औद्योगिक ढांचों को घुमाया है। हालांकि इसी बीच इजरायली सेना प्रमुख ने यह स्वीकार किया है कि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के दौरान सेना के भीतर तनाव बढ़ गया है और हालात टूटने की कगार तक पहुंच रहे हैं। वहीं ईरान की ओर से भी कड़े बयान सामने आए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर खलीवफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत और सक्रिय है, जो इजराइल के लिए बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है। वहीं यमन में लगातार बड़े प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सना और सादा समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्लाह के झंडे भी लहराए। हुती आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि यमन ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा है और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने साफ किया कि वे तटस्थ नहीं रहेंगे। वहीं हॉर्मुज जल भूमध्य पर ईरान के बंद करने के फैसले का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। फाइनेंशियल टाइम्स और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में इस रास्ते से केवल 116 जहाज गुजरे, जो सामान्य ट्रैफिक से करीब 97% कम है। IRGC ने अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को चेतावनी दी थी, जिसके बाद ज्यादातर शिपिंग कंपनियों ने इस रूट से दूरी बना ली है। इसी बीच थाईलैंड के मालवाहक जहाज मयूरी नारी पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा। 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, लेकिन 3 अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इमरजेंसी सेशन में रूस ने मिनाव के शजारेह तैबे स्कूल पर यूएस इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और ईरान पर अमेरिका के हमले को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। रूस ने कहा कि ये निर्दोष बच्चों पर हमला युद्ध अपराध है। स्विट्जरलैंड ने बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई और स्कूलों पर हमलों पर अफसोस व्यक्त किया। केन्या ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि स्थिति और खराब ना हो। ऑस्ट्रेलिया ने चेतावनी दी कि स्कूलों को निशाना बनाने से आम लोगों को खतरा बढ़ रहा है और इससे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। आयरलैंड ने तनाव कम करने और आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की मांग की। नीदरलैंड ने आम लोगों की जगह खासकर स्कूलों पर हमलों को तुरंत रोकने की अपील की और कहा कि स्कूल पढ़ाई के लिए सुरक्षित रहने चाहिए। इस सेशन में कई देशों ने मिनाव स्कूल हमले में बच्चों की मौत पर दुख जताया और युद्ध में नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। खैर, जिस तरह से सभी देश अब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे में अमेरिका जल्द ही झुक जाएगा और क्या ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही।
फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।